आज ना मैं सिर्फ मेकअप लुक नहीं करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। ठीक है? स्टोरी पर्सनल है। यूजुअली शेयर नहीं करती हूँ मैं कभी ऐसा कुछ ऑब्वियसली, लेकिन आज आई थॉट कि कुछ पर्सनल भी शेयर करना चाहिए मुझे। मैं इतना मेकअप वगैरह शेयर करती हूँ। तो अपनी लाइफ का ना एक पर्सनल एंगल भी आपको आज मैं बताने वाली हूँ। ठीक है? ये मतलब काफ़ी पुरानी बात है ऑब्वियसली। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। बहुत मतलब जब मैं स्कूल जाती थी, मेबी 12 और 13-14 इयर्स की होंगी मैक्सिमम। ठीक है? तो तब की बात है। मैं मेरे ना पहले फेस पे बिल्कुल क्लियर था मेरा फेस, ठीक है? उसके बाद मेरे फेस पे सडनली ऐसे ना स्पॉट्स आने लग गए। देख ही रहे होंगे आप लोग, सबको ही दिख जाते हैं। तो मेरे फेस पे ना पूरे फेस पे धीरे-धीरे सारे में स्पॉट आ गए। और मतलब मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। और तभी तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है? अब तो बहुत चीज़ें हमें पता चल गई हैं, पर तब तो कुछ भी नहीं पता होता था। तो मैं फेस जब भी अपना मिरर में देखती थी ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है ये? सडनली मुझे स्पॉट कैसे होने लग गए? और मेरी फैमिली में भी किसी को कुछ नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है? जस्ट कि हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। और मिडल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है ना कि इतना कुछ ध्यान भी नहीं देता कोई आपको क्या हो रहा है, क्या मतलब किस तरीके से, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज़ मेरी थी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे फेस पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हमने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। बट मुझे लगने लगा था बुरा, अजीब लगने लगा था। जब मैं मिरर में देखती थी तो मुझे अपना फेस नहीं दिखता था। सिर्फ ना ये दाग ही दिखते थे कि ये क्यों हो गए मेरे फेस पे, क्या अब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? ठीक है, समझ कुछ आता नहीं था क्योंकि एज इतनी कम थी। ठीक है? और धीरे-धीरे ना क्या होने लगा कि लोगों ने ना मुझसे सिर्फ़ एक ही सवाल करना शुरू कर दिया। मैं जिससे मिलती थी, मतलब चाहे फैमिली हो, चाहे पड़ोस में हो या फ्रेंड्स हों, सब लोगों को सिर्फ़ यही पूछना था कि ये क्या हो गया है तुम्हारे फेस पे? ये ऐसे क्यों हो रहा है? किस चीज़ के दाग हैं? इतने दाग क्यों हो गए फेस पे? ये कैसे दाग हो गए हैं? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कैसा होता है सब लोग। बच्चों को तो पता नहीं होता, वो तो मज़ाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, ठीक है? सब लोग मेरा मज़ाक उड़ाने लग गए थे। चाहे स्कूल में हो, चाहे मेरे पड़ोस में फ्रेंड्स हों या कोई भी, सब मतलब मज़ाक ही उड़ा रहे होते थे मेरा। और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो और ज़्यादा क्रूर होते हैं। बच्चे तो मतलब चलो मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ ना बच्चों को कि उनको पता नहीं है, ठीक है? छोटे हैं, सेम एज के हैं, वो लोग वैसे बोल सकते हैं, मीन हो जाते हैं यार बच्चे, बहुत मीन होते हैं। पर बड़े लोगों को जिनको सब कुछ पता होता है ना, वो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब कि वर्स्ट तो वही फील कराते हैं। बच्चे जो फील कराते हैं, कराते हैं यार, पर बड़े लोग तो और ज़्यादा इतना बुरा उन्होंने मुझे फ़ील कराया कि मैं अपने आप को अपने फेस को ना मिरर में देखती ही नहीं थी। इतने साल तक मुझे बिल्कुल ख ऐसा लगने लग गया था कि पता नहीं क्यों मैं कितनी अगली दिखती हूँ, कितना खराब फेस है मेरा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो इतना ख़त्म हो गया था मेरे अंदर कि ना मैं किसी से बात करती थी, ना मैं कहीं बाहर जाती थी, ना मैं किसी से आई कॉन्टैक्ट तक नहीं करती थी। मैं पता है अगर कोई आ जाता था या कोई मुझसे बात करता था या कुछ भी, तो मैं आई कॉन्टैक्ट तब भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो इंसान मुझे नहीं देख रहा है, वो जस्ट मेरे फेस को देख रहा है और मेरे फेस पे जो दाग है ना, उनको देख रहा है। तो इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं ना एक शेल में चली गई थी। बिल्कुल मतलब अपने आप को ना ऐसे बंद कर लिया था मैंने। और ऐसे मतलब तब तो पता नहीं होता था, मे बी शायद डिप्रेस भी हूँ, पता ही नहीं चलता क्योंकि ऑब्वियसली तब इतना नॉलेज भी नहीं होती थी और किसी को कुछ नहीं पता होता था। कभी भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए या किसी को दिखा दें, डॉक्टर की ओपिनियन ले लें या कुछ भी, कुछ नहीं था, ठीक है? सब फैमिली में भी सब ऐसे ही था कि ठीक है, जो है ठीक है, कोई बात नहीं, हो गए तो कोई बात नहीं, तू तो सुंदर है। मम्मी मुझे समझाती थी, "तू बहुत सुंदर है, तू ये सब मत सोचा कर, लोगों को बोलने दे।" लेकिन क्या होता है ना कि जब आप छोटे होते हो ना, तो आपके लिए हर चीज़ बहुत बड़ी होती है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। आपको ये नहीं लगता कि छोटी हैं, नहीं, आपके लिए वो बहुत बड़ी होती हैं। और मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी ऑब्वियसली। बहुत सालों तक ना ऐसे ही चलता रहा। मतलब मैं जब
16-17 साल की हो गई, तो कुछ नहीं पता था, ऐसे ही चलता रहा। तो जो भी इंसान मुझे बता देता था ना कि ये कर लो, तो मैं वो कर लेती थी। ठीक है? तो एक दिन ऐसे ही मैं आई थिंक 12th में थी, तो मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में आईब्रोज के लिए गई थी। बच्चे जब 12th-12th में होते हैं तभी जाते हैं आई गेस। तो वो जो पार्लर वाली आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला, "अरे! तेरे फेस पे इतने ज़्यादा दाग हैं, तू एक काम कर, तू मेरे ना हर वीक आया कर, मैं तुझे फेशियल करूँगी और सही हो जाएँगे ये।" तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है, ठीक है? और मैं काफ़ी लोअर मिडल क्लास से थी, ठीक है? तो मतलब पता नहीं था, और उन्होंने बोला कि 250 आई गेस उस वक़्त पे 250 लगेंगे हर वीक में, ठीक है? बट ना ये तेरे बिल्कुल सही हो जाएँगे। तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है, मुझे होप हो गई, ठीक है? तो मैंने ना जाना शुरू कर दिया आंटी के पास, और आंटी क्या करती थी, जस्ट मुझे पता नहीं कौन-सी क्रीम लगाती थी, लेकिन टमाटर रगड़ती थी और कोई-कोई क्रीम लगा के मसाज-वसाज करती थी, और मैं उनके पास ऑलमोस्ट लाइक 2-3 महीने गई, हर हफ्ते जाती थी, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ, कुछ होना ही नहीं था। उन्हें भी नहीं पता था क्या है, मुझे भी नहीं पता था। बट मैं जाती रही, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ ना, और फिर थोड़ा-थोड़ा कॉस्मेटिक का और इन सब चीज़ों का आइडिया होने लग गया। तो मैं क्या करती थी, स्क्रब करती थी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि जितने अच्छे से मैं अपने मुँह को धोऊँगी ना या स्क्रब करूँगी, तो ये हट जाएँगे और मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, ठीक है? फिर मैं बड़ी हुई जैसे-जैसे, थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही सब चलता रहा, कुछ नहीं पता था, चलता रहा, बाहर जाना बंद कर दिया, फ्रेंड्स नहीं रहे, किसी से बात नहीं करती थी, तब तो ऑनलाइन का ज़माना भी नहीं था, ठीक है? मतलब आई थिंक ऑनलाइन फेसबुक वगैरह तब आने लगे थे, बट मुझे पता नहीं था इतना आइडिया। तो बाहर मैं जाती नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, कोई नहीं था, ठीक है? और फिर जब थोड़ा-सा ऑनलाइन का ज़माना आने लगा और मुझे पता लगने लगा, स्कूल के बाद मुझे थोड़ी बड़ी हो गई और पता लगने लगा कि चीज़ें सर्च कैसे करते हैं क्या, तो फिर ना मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया, ठीक है? मैं बहुत सर्च किया इसके बारे में, तो मुझे तब पता चला कि ये सनस्पॉट होते हैं, या फ्रेकल्स भी कह सकते हो आप। ये वो हैं, और इनका कोई इलाज नहीं है। तो पहले तो मुझे इतना दुःख हुआ इस बात का, इतना बुरा लगा कि मेरे ही साथ ऐसा हो गया, मुझे क्यों हो गया, ठीक है? और मैं चीज़ों को ब्लेम करती थी कि मेबी शायद इसकी वज़ह से हुआ है, उसकी वज़ह से हुआ है, बट कुछ कर नहीं सकती थी, ठीक है? फिर क्या हुआ ना, मुझे पता चला कि मेरे ना घर के पास में ना एक स्किन क्लिनिक थी, ठीक है? तो मैं उनके पास गई, ठीक है? इतना मुझे समझ में आ गया था कि चलो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास गई, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, नो डाउट। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे-ऐसे है और इसका कुछ नहीं होगा, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप ना अ, मैं आपको लेज़र ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। और आई वाज़ व्हाट 17 और 18, ठीक है? तब की बात है कि लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उससे क्या होगा ना कि आपके ये दाग चले जाएँगे, लेकिन वापस आ जाएँगे। उसने मुझे साफ-साफ बोला कि वापस आ जाएँगे। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, वापस आएँगे, लाइक कुछ सालों में आएँगे, जब भी आएँगे, या कम आएँगे, अभी तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 25,000 का खर्चा है। मैंने अपने फैमिली को बोला, और बाय गॉड मेरी फैमिली इस मामले में बहुत अच्छी निकली। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, तू कर ले, हम पे कर देंगे, ठीक है? उनको कुछ नहीं पता था, वो मेरे साथ डॉक्टर के भी नहीं थे, और उनको कुछ भी नहीं पता था, बट उनको ये था कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मैंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, इसलिए ही मैं बोल रही हूँ। और मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ठीक है? तो मैंने पैसे माँगे और उन्होंने मुझे दे दिए, ठीक है? तो वो जो लेज़र ट्रीटमेंट होती थी मेरी, वो हर वीक में 1 दिन होती थी, तो मैं जाती थी, और वो लेज़र से लिटरली मेरी स्किन को बर्न कर देते थे। जहाँ ये है मैं स्पॉट है, उस जगह को बर्न कर देते थे। तो ऐसे चला, लाइक मेरी वीक में 3 या 4 सेशन ही हुए थे, ठीक है? एंड देन उन्होंने पूरा स्किन बर्न कर दिया मेरा। मैं जब वो सेशंस पूरे खत्म हो गए ना, मतलब ऑब्वियसली हर बार बर्न होता था, पर इतना नहीं होता था। लास्ट सेशन के बाद क्या हुआ ना कि वो पूरी की पूरी स्किन मेरी जगह-जगह जले-जले निशान हो गए, बर्न हो गई पूरी, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी, ये ना वीक में एटलीस्ट 1 वीक या 10 दिन मैक्सिमम लेंगे और आपकी स्किन ना नॉर्मल हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ, ट्यूब, स्किन केयर के लिए चीज़ें बहुत कुछ दिया, और मैंने रिलीजियसली उसको किया भी। ठीक है? एंड देन मेरी स्किन क्लियर भी हो गई।
एक्चुअली में क्लियर हो गई, ये सब जो स्पॉट थे, ये सारे स्पॉट ना 95% खत्म हो गए थे। बस कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़े हल्के-हल्के स्पॉट बचे थे। बट वो चलता मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है? ये सब हुआ एंड आई वाज़ सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हो गई, मतलब मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ओह! अब तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। ठीक है? उसके बाद बट ये कोशिश मेरी बहुत लंबी चली नहीं। ये मैक्सिमम मैक्सिमम 4-5 मंथ्स का होगा टाइम जो मुझे मिला, ठीक है? एंड देन वो सनस्पॉट वापस आने लगे। तभी मुझे ये नहीं पता था कि दिस इज़ लाइक कि जितना ज़्यादा सन में जाओगे, आप अपना एसपीएफ नहीं लगाओगे एंड स्किन केयर अच्छे से नहीं करोगे, ये सब तो और जल्दी आएगा। मुझे ये सब नहीं पता था, ये पता था कि आएगा तो है ही, पर ये नहीं पता था कि जल्दी इस रीज़न से आता है। और मैं अपना मस्त रहती थी और लगाती थी मैं सनस्क्रीन वगैरह, बट इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करती थी हर चीज़, और वो मुझे विदिन लाइक 4-5 मंथ्स सब वापस आ गए और मैं फिर से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अब इस पॉइंट पे क्या हुआ कि मैं डॉक्टर को दिखा चुकी थी, दवाइयाँ खा चुकी थी, लेज़र करा चुकी थी, 25,000 रुपए खर्च कर चुकी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन अगर बाई चांस मुझे कभी कहीं जाना होता था, तो मैं वहीं स्क्रब कर रही हूँ, फिज़िकल स्क्रब, पहले वॉलनट वाले स्क्रब आते थे, स्किन ऐसे रेड हो जाती थी मेरी, मैं इतना छील देती थी उसको, ये सोच के कि क्या पता थोड़ी कम हो जाए, मैं बाहर जाऊँगी तो कम हो जाएँगी। तब तक मुझे मेकअप का नहीं पता था, ना ही मैंने मेकअप किया था, ना करवाना आता था, कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कि पैक लगा लो और स्क्रब कर लो और कम हो जाएँगी शायद, तो मैं ये सब कर लेती थी। फिर क्या हुआ ना कि जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, लाइक मैं हो गई होंगी 20-21 साल की, ठीक है? तभी आई रियलाइज़ कि यार कि ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है? बाहर नहीं जाना, बात नहीं करना या कॉन्फिडेंस नहीं रहना और इतना दुखी रहना, परेशान रहना, ये तो नहीं चलेगा, और ये कब तक कर सकती हूँ, राइट? तो मैं थोड़ा-सा फिर मैंने ना मेकअप की तरफ रुख किया। आई वाज़ लाइक कि ठीक है, अगर ये खत्म नहीं हो सकते, जा नहीं सकते, तो छुपा तो सकती हूँ मैं, ठीक है? देन मैंने थोड़ा-थोड़ा सर्च किया एंड खुद से ही मेकअप करना शुरू किया, क्योंकि ये नहीं पता था प्रोफेशनली सीख सकते हैं, कोई सिखा देता है, ये सब पता नहीं था तभी। तभी तो ये होता था ब्यूटी पार्लर में जाओ, वहाँ पे आपको सिखाएँगे, ठीक है? और वहाँ के मैंने ना हाल देखे थे, वो लोग ना आपको मेकअप नहीं सिखाते थे, आपसे लेबर की तरह काम करवाते थे, ठीक है? तो वो तो ऑप्शन नहीं था, एंड देन मेरे पापा को भी नहीं पसंद था ये सब चीज़ें, तो ये तो ऑप्शन नहीं था, तो मैं क्या करती थी ना कि मैं चीज़ें खुद से खरीद के और खुद से ट्राई करती थी, और वो ढंग से तो छुपते नहीं थे। छुपते क्या, मतलब मेकअप इतना गंदा मेकअप होता था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसे वो ऐसे दिखता था कि मैंने कुछ ना ऐसे व्हाइट वॉश कर लिया, बिल्कुल पुट्टी लगा ली फेस पे, इतना बुरी तरीके से करती थी, लेकिन वो मुझे चल रहा था। ये दाग ना दिखे तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। इतना डेस्परेट थी मैं। उसके बाद ऐसे 2-3 साल और निकल गए ऑब्वियसली, एंड देन धीरे-धीरे करते-करते थोड़ा-सा मेकअप ठीक होने लग गया था, ठीक है? तो मैं क्या करती थी, अगर मुझे कहीं जाना होता था ना, तो मैं मेकअप करके जाती थी, और तभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तभी भी इतना कम था ना कि मैं आई कॉन्टैक्ट किसी से नहीं करती थी, किसी से भी नहीं करती थी, मुझे इतना डर लगता था, ठीक है? देन फिर ऑब्वियसली जब आप मैच्योर होने लगते हो, बड़े हो जाते हो, तो आपको लोग भी थोड़े से ऐसे मिलते हैं जो आपको ना समझने लगते हैं, सुनते हैं, ठीक है? तो मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने जॉब वॉब करनी स्टार्ट की, तो मेरे मुझे ऐसे लोग मिले, फ्रेंड्स मिले, जिन्होंने मुझे बोला, "तू पागल है, तू क्या सोचती है? तू बहुत सुंदर है, तेरी स्माइल अच्छी है, तो तेरे फीचर्स अच्छे हैं, ऐसे-ऐसे उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस वापस आया। तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि मैं सुंदर लग रही हूँ, हो सकता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हों। तो मैं क्या करती थी कि ठीक है, मैं मतलब थोड़ा-सा अपने शेल से बाहर आने लग गई थी। बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही खुश हो के ऐसे घूमती-फिरती थी, नहीं, फिर भी ऐसा नहीं था। बट हाँ, थोड़ा-सा मैं अपने शेल से बाहर आ गई थी, और मैं ये मेकअप करना मैंने कर जारी रखा था, ठीक है? मतलब मेरे पास पैसे होते थे, जो भी मेरे पास होते थे, वो सब में से इसी में वेस्ट करती रहती थी। आता नहीं था, पता नहीं था क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, लेकिन पूरे पैसे वेस्ट हुए मेरे इसके अंदर शुरू में तो। देन फिर क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से मिली, ठीक है? मेरी फैमिली ने बोला कि अब शादी कराएँगे। मैं अपने हस्बैंड से मिली एंड ही वाज़ लाइक, "तू कितनी सुंदर है।" ठीक है?
तो वो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे भी मिली थी ना, अपने हस्बैंड से मिली थी, तो ही वाज़ लाइक स्टेयरिंग, मुझे घूर रहे थे और मैं ऐसे कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार ये बंदा मुझे क्यों घूर रहा है? ये मेरे फेस को देख रहा है, मेरे दाग दिख रहे होंगे। तो मतलब पर उसको उस उन्होंने कुछ नहीं सुना, ठीक है? फिर धीरे-धीरे हम लोग ऑब्वियसली रिश्ता-विश्ता हो गया एंड ऑल, फिर सगाई-वगाई हो गई थी हमारी। देन तब तक भी मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं सुंदर हूँ, मुझे तो बल्कि ये डाउट होता था ये बंदा बेवकूफ़ है जो सीरियसली कि मुझे पसंद कर लिया, मुझे कैसे पसंद कर लिया? मुझे एक्चुअली में ये लगता था कि कोई मुझे पसंद नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि मैं सुंदर नहीं लगती हूँ, मेरे फेस पे इतने दाग है तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि इस इंसान ने मुझे क्या देख के पसंद कर लिया। इनफैक्ट मैं पूछती थी बाद में ना, पूछती थी मैं अपने हस्बैंड से कि यार तुमने मुझे क्या देखा मेरे अंदर? ठीक है, मैं तो सुंदर भी नहीं लगती। तो वो बंदे ने कि तू तुझे नहीं पता तू पागल है, तुझे ही नहीं पता कि तू कितनी अच्छी लगती है, मुझे तो तेरे फेस पे दिखते ही नहीं है दाग, ठीक है? तुझे ही दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते हैं। तो उस इंसान ने मुझे इतना ज़्यादा बोला, इतना समझाया और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिलाया ना खुद में, तो मुझे लगने लगा कि यार हो सकता है मेरे ही दिमाग में है ये फिर तो ये अच्छी नहीं लग रही, ठीक है? और ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ़ मेरे दिमाग में हो। धीरे-धीरे ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया, तो मैं बातचीत करने लगी लोगों से और बाहर भी जाने लगी। बहुत हम लोगों ने घूमना-फिरना बहुत हम करते थे, ठीक है? तो मुझे फिर ना अपना इतना नहीं बुरा लगता था जितना पहले लगता था कि यार ये क्या है, कैसे है, क्यों है, मेरे साथ क्यों है, मैं बुरी लग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। धीरे-धीरे सब ठीक होने लग गया, देन हमारी शादी हो गई, कोविड हो गया, ठीक है? तो फिर क्या हुआ ना कि मेरे इन-लॉज़ में ना मेरी हैं, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि तू तुझे मेकअप का शौक है तो तू मेकअप सीख ले, प्रोफेशनली सीख ले। आई वाज़ लाइक हाँ, बात तो आप सही कर रहे हो, सीख लेती हूँ। और मैंने कुछ नहीं सोचा, जस्ट मैं एक दिन ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी एंड मैंने मेकअप देखी, एक रील देखी, मुझे अच्छा लगा एक मेकअप आर्टिस्ट की और मैंने तुरंत, तुरंत उनकी पूरी फीस ₹50,000 भरे मैंने, ठीक है? और मैंने तुरंत पूरी फीस भरी, मतलब कोई ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन नहीं, तुरंत भरी एंड मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ, हाँ, तू जा और मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया। देन मेकअप करने के बाद ना धीरे-धीरे क्या होता था ना कि आपको पता चलने लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो फिर मुझे मेकअप करना धीरे-धीरे आ गया, ठीक है? और कॉन्फिडेंस जब मेकअप करने लग गई तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें ठीक-ठीक करने लग गई, फिर ये छुपने भी लग गए। अभी क्या चीज़ है ना कि मैं मेकअप करती हूँ, ठीक है? मेरे दाग छुप जाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी आप मेकअप करोगे तो आपके फेस पे जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब छुप ही जाते हैं, ठीक है? लेकिन आज की डेट में जब मैं मेकअप करती हूँ तो मेरे मेकअप करने का रीज़न ये नहीं है कि मैं इतनी इनसिक्योर हूँ कि मेरे दाग छुप जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब मैं अपने आप में बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या कोई मुझसे बात कर रहा है तो मुझे मेरे फेस को देख रहा होगा, मेरे दाग को देख रहा होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता एक्चुअली में। मुझे अब मैं बाहर जाती हूँ ना, रियली में मैं घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो मैं मेकअप कर रही हूँ, बट अगर मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं बेयर फेस जाती हूँ। मैं कभी मेकअप करके नहीं जाती, 99% मैं कभी मेकअप करके नहीं जाती हूँ। मैं जस्ट नॉर्मल स्किन केयर करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, ब्लश लगाती हूँ थोड़ा-सा एंड डन, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। कभी मेकअप नहीं करती अनलेस कोई बड़ा फंक्शन ना हो, ठीक है? तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर, ठीक है? मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इनसिक्योरिटीज़ ना सब में होती है, सबको होती हैं। आपको पता नहीं कि सामने वाले बंदे में क्या दिक्कत है, उसे क्या लग रहा है, वो कितना इनसिक्योर है। आपको नहीं पता कि वो किस बात को लेके परेशान है, ठीक है? और ये ना हम सब में होते हैं, ख़ासकर जितने यंग होते हैं ना हम लोग लाइक 15-16 साल की लड़कियाँ, ये लोग जो होते हैं ना, ये हम लोग बहुत इमैच्योर होते हैं। हमें लगता है कि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं ये, ठीक है? हम लोगों को लगता है कि इससे दुनिया ही खत्म है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है? और फिर ऊपर से जब लोग हमें बोलते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है यार। मतलब इतना बुरा लगता है, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि ऐसा कुछ नहीं है। जब लोग आपको देखते हैं ना, तो वो आपकी इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते कि आपके एक्ने हो गया है, डार्क सर्कल है या कोई मार्क है फेस पे, नहीं, वो आप ही को देख रहे हैं, ठीक है? तो बुरा मत फ़ील करो यार, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल है ना, मतलब
एक्ने ही तो है, ये कोई मार्क ही तो है, इससे आप कैसे हो ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है? एज़ अ ह्यूमन आप बहुत अच्छे हो। अगर कोई भी मार्क है या एक्ने है वो टेम्परेरी है, वो चला जाएगा और अगर नहीं भी जाता है लाइक मी, तो वो आपको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है? आप बहुत सुंदर हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, सबसे मेन है आपका कॉन्फिडेंस। आप थोड़ा-सा बाहर निकल के देखो, ठीक है? अपने शहर से बाहर आके देखो, इतने लोग हैं बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर, इतने लोग इतना कुछ कर रहे हैं आजकल। आप आप वीडियोज़ देखो उन लोगों की, इतने सारे एक्ने होते हैं, लेकिन वो स्टिल बेयर फेस आके कर रहे होते हैं, वीडियो भी बना रहे होते हैं, लोग घूम रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मैटर नहीं करती हैं चीज़ें, मैटर करते हो आप, ठीक है? तो गाइस इन सब चीज़ों से ना डिप्रेस होना, कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, ठीक है? तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। हम सब एक्चुअली में बहुत सुंदर हैं, सब अपने आप में ना बहुत अच्छे हैं। तो यही मुझे कहना था, ठीक है? कि बस मुझे अपना एक पर्सनल साइड भी शेयर करना था कि ऐसा होता है, ठीक है? हम सामने वाले को देख के जज नहीं कर पाते हैं कि वो कैसा फ़ील करता है, लेकिन सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ होता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग परेशान होते हैं या हमारी लाइफ़ में मेजर रोल प्ले किए होते हैं। बट हियर वी आर। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, खुश हूँ, अपनी स्किन से मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे एक्चुअली में ये लगने लगा है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। हूँ कि नहीं, कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है? खैर, आज के लिए यही था, ठीक है? एंड मेकअप पूरा हो चुका है। लेट मी नो कि कैसा लगा आपको मेकअप, ठीक है? ये मेकअप लुक कैसा लगा और ये वीडियो इस स्टाइल की वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? तो मैं और भी ऐसे स्टोरी टाइम और मेकअप की वीडियो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है? देयर इज़ सो मच जो मैं बता सकती हूँ अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो आपको अगर ये स्टाइल अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? एंड मेकअप लुक कैसा है ये भी ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना। मेरी शायद किसी और की लाइफ में मेरी स्टोरी सुन के कुछ असर पड़े, कुछ पॉज़िटिव असर आए, ठीक है? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।